उमापति महादेव की जय। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनावो, गुण गावो सिया राम के, हनुमत हो सहाय। और तुलसी तुलसी सब कहे, पर तुलसी बन के घास। हो गई कृपा राम की, तो बन गए तुलसीदास। सही बात है भैया, भगवान की कृपा के बिना हम कुछ नहीं है। आओ हम सब भी भगवान श्री राम जी के कृपा के भागी बना, एक भाव भरे भजन होकर चरण में समर्पित करें। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। श्री राम राम जय राम मेरे राम जय जय राम। एक बार जो रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए। एक बार जो रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए। तेरी लगन में खो जाऊं, तेरी लगन में खो जाऊं, दुनिया से किनारा हो जाए। एक बार जो रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। श्री राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। श्री राम राम जय राम मेरे राम जय जय राम। श्री राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है। यह धूल तुम्हारे मिल जाए, यह धूल तुम्हारे मिल जाए, जीवन का सहारा हो जाए, जीवन का सहारा हो जाए। तेरी लगन में खो जाऊं, तेरी लगन में खो जाऊं, दुनिया से किनारा हो जाए। एक बार जो रघुबर की नजरों का
इशारा हो जाए। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। ये श्री राम का मंदिर है, भगीरथ गंगा बहती है। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। ओ ये श्री राम का मंदिर है, भगीरथ गंगा बहती है। सब लोग यहाँ पर तरते हैं, सब लोग यहाँ पर तरते हैं। भव पार सभी का हो जाए, भव पार सभी का हो जाए। तेरी लगन में खो जाऊं, तेरी लगन में खो जाऊं। दुनिया से किनारा हो जाए। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। मेरे राम जय जय राम, मेरे राम जय जय राम। बोलो राम जय जय राम, मेरे राम जय जय राम। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। वंदन मेरी मातृधरा को, वंदन देश की माटी को, वंदन मेरे पुण्य प्रदेश को, वंदन पावन परिपाटी को, वंदन पूजनी गुरु चरणन को, पिता मात सुखदात्री को, वंदन संत समाज चरण को, राम रसिक बड़भागी को, वंदन श्रोता वंदन वक्ता, वंदन मानस के दीपक बाती को, वंदन मानस के दीपक बाती को। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि। वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। परमादरणीय संसमाद देवी सज्जनों, माताओं, बहनों, उपस्थित समस्त रामानुरागी धर्मरागी छोटे छोटे बच्चे, इस गांव के सभी वरिष्ठगण, सभी पंचायत के सभी पंच महोदय, सभी और सरपंच और गांव में सभी दानदाताओं को कोटिसा अभिवादन प्रणाम सादर निवेदित है, स्वीकार करिएगा। इन्हीं भावना के साथ कि आप सबके आशीर्वाद मिल जाए, स्नेह मिल जाए, ये कामना है, ये अपेक्षा है। और इन्हीं अपेक्षा के साथ अपनी दीनता रखते हुए आप सबको अभिवादन है, प्रणाम है। उद्घोषक महोदय, हमारे आदरणीय प्रिय मित्र यादव जी, और साथ में और साहू जी, और जितने भी उद्घोषक हैं वो और उनके सहयोगी, उन सबको भी मैं प्रणाम करता हूं। उनके आवाजों में जो एक अपनापन है, एक सम्मान का भाव है, एक जादूगरी है, जिससे पूरे समय बंधती है। और ये प्रयास सम्मान के भाव सबके लिए अर्पित करते हैं ऐसे उद्घोषक महोदय और उन सभी मानस मर्मज्ञ जो हमारे अंचल के छत्तीसगढ़ के उत्कृष्ट उद्घोषक और उत्कृष्ट व्याख्याकार। अभिनंदन करते हैं। देवी सज्जनों, बाबा जी एक बात लिखी, कई ऐसे लोग हैं जो शारीरिक समस्या के कारण या आर्थिक समस्या के कारण या कोई तन के, मन के, धन के कोई समस्या के कारण तीर्थ नहीं जा पाए। तो ठीक है, कोई बात नहीं जा पाए तो मत जाए। वो कल तीर्थ यहाँ बनी, ये गांव में बनी, ये बोलिस बाबा जी कैसे? राम कथा मंदाकिनी, राम कथा मंदाकिनी, मंदाकिनी अर्थात तीर्थ ही है। तो राम कथा के रूप में ये मंदाकिनी यहाँ पर है, तीर्थ यहाँ पर है। और ये तीर्थ मनाएगा कौन? तो बोले कि यहाँ के भामा शाह, वो सभी दानदाता जो इस वर्ष के लिए नहीं, 2021 नहीं, बल्कि 22, 23 और 24 तक की तैयारी कर चुके हैं।
वो आपके लिए कर रहे हैं, आपके लिए तीर्थ बना रहे हैं। ऐसे तीर्थ बनाने वाले आयोजक समिति के सभी पदाधिकारी और सभी सदस्यों को भी प्रणाम करते हैं। और यहाँ के युवा साथी जो तन से मन से पूरे सहयोग कर रहे हैं, उन सबको भी अभिवादन करते हैं। और मैं विशेष और अभिवादन प्रेषित करूं, जैसे कि अभी कुछ समय पहले हंसदा खिसोरा ऐसे शब्द का एक तुकबंदी चल रहा था और कहा जा रहा था कि सिक्के के दो पहलू है, निसंदेह पहलू है। एक गौरव ग्राम है तो एक आदर्श गांव है, और गौरव और आदर्श ही पहलू हो सकते हैं सिक्के के, और कोई नहीं हो सकता है। ये आदर्श गांव है और आदर्श गांव गौरव गांव का ही अपनापन हो सकता है। एक सिक्के के दो भाग हो सकते हैं और उसके आप सब निवासी है। और इस गांव की विशेषता देखिए, विशाल जन समुदाय, जितनी संख्या में यहाँ पर सुनने के लिए होते उतने संख्या भंडार में भी होते, भोजनालय में भी होते हैं भोजन करने के लिए। ये संख्या पता नहीं कहाँ से आती है, हमको तो यही समझ नहीं आता। ये अलग बात है कि हमारे दुर्भाग्य है कि अभी हमारे लिए इतनी संख्या नहीं है, लेकिन जितने लोग हैं आप सबके आशीर्वाद बस मिल जाए ये कामना करते हैं। सज्जनों, एक और मैं छोटे से बात रखूं, फिर प्रसंग सीधा चर्चा। बहुत सुंदर से प्रसंग है, एक ज्ञान के प्रसंग है, संस्कार के प्रसंग है, हमारे जीवन की वो घटनाओं की प्रसंग है। एक छोटी सी बात जो यादव जी हम एक अपने हमारे तारीफ में कहते हुए कहे जोड़े कि ऑनलाइन गोष्ठी आयोजित किए हैं, निसंदेह हुआ है। कोरोना काल में जब हम घर के अंदर बैठे हुए थे, बाहर नहीं निकल पा रहे थे, विचार नहीं निकल पा रहा था और चिंतन का संप्रेषण नहीं हो पा रहा था, तब एक उपाय हुआ कि मोबाइल में जूम ऐप के द्वारा और यूट्यूब लाइव करते हुए मानस दर्शन जीवन अर्पण के आधार ब्रिम पर मानस पर चिंतन होता था। और पूरे छत्तीसगढ़ के हर एक जिला के वक्ता, मानस मर्मज्ञ जुड़ते थे, उद्घोषक जुड़ते थे, संगीतकार जुड़ते थे। और इतना नहीं, छत्तीसगढ़ से बाहर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के लोग भी जुड़ते थे, जिसका मैं संयोजक था और हमारे प्रिय मित्र दीपक भगत आयोजक। मुझको इस बात की गर्व नहीं है कि मैं आयोजक था या वो आयोजक है, मैं संयोजक हूं, बिल्कुल गर्व नहीं। गर्व तो इस बात की है कि यादव सर जैसे संत के सहयोग खुले दिल से मिलता था। ऐसे मानस मर्मज्ञ हमें सहयोग करते थे और उन्हीं के सहयोग के कारण हम आगे बढ़ते थे, सफल हो पाते थे। ऐसे संतों के प्रणाम करते हैं और उसी का गर्व करते हैं, उसका गर्व हम जिंदगी भर करेंगे ऐसे संतों का। आइए मैं लिए चलता हूँ आप सबको एक बहुत सुंदर प्रसंग रामचरितमानस के 6ठम सोपान लंका कांड दोहा क्रमांक 58। देखा भरत विशाल यति निश्चर मन अनुमान। पहले ही पंक्ति है, बस इतने को ही मैं पहले आपके बीच में रखता हूँ। हनुमान जी महाराज को देखकर भरत के मन में एक अनुमान करता है कि ये कौन है। रात्रि अर्धरात्रि के समय है, रात्रि के समय एक उड़ता हुआ एक कोई वस्तु देखता है भरत जी। कहां पर? अयोध्या नगरी के बाहर नंदी ग्राम में कुछ की चटाई बिछाए हुए जमीन के नीचे लेटे हुए, साथ में धनुष बांध लिए हुए भरत जी बैठे हुए हैं अर्धरात्रि में। सोचिए, विचार करिए हमारी स्थिति क्या होती है। हम सोए होते हैं, निद्रा में होते हैं, लेकिन भरत सिर्फ पहरेदार नहीं बल्कि संत पहरेदार है। उसकी जिम्मेदारी है उनके अयोध्या के एक आदमी भी, एक व्यक्ति को कोई तकलीफ न हो, दुख न हो, ये जिम्मेदारी उठाता है और रात भर जागते रहता है कि कोई अयोध्या पर कोई आ न जाए। रात्रि के समय, अर्धरात्रि के समय हनुमान जी महाराज एक तरफ युद्ध के मैदान में लक्ष्मण मूर्छित पड़ा हुआ है, बेहोशी है। उनके लिए शर्त यह है कि सुबह तक उनको संजीवनी बूटी अगर मिल जाए, दवाई मिल जाए तो जीवित हो सकता है, नहीं तो उनकी भी मृत्यु होगी। अगर लक्ष्मण जी मरते हैं तो राम जी की भी मृत्यु हो सकता है। और राम जी अगर प्राण त्यागते हैं फिर ब्रह्मांड का क्या होगा? चिंता ये है। काज कौन करेगा? संजीवनी लाने का काम कौन करेगा? जो हिमालय के उस चोटी पर, द्रोणांचल पर्वत पर संजीवनी बूटी उसको लाएगा कौन? तो हनुमान जी महाराज बोले कि महाराज मैं लाऊंगा, मुझ पर विश्वास करिए। और एक जिम्मेदारी हनुमान जी महाराज को मिलती है, तब पूरे पहाड़ को उठाकर लाते हुए अयोध्या के उस पावन धाम के ऊपर से आकाश मार्ग पर उड़ते हुए जब दिखे ना, तो भरत जी अनुमान किए। देखा भरत विशाल यति निशिचर मन अनुमान। निशिचर मतलब क्या? राक्षस। एक संत दूसरे संत को क्या निश्चर अनुमान कर सकता है? एक सहेली दूसरे सहेली को गलत समझ सकते हैं? एक दोस्त दूसरे दोस्त को ऐसे सोच सकता है कि वो गलत है, बुरा है? नहीं। लेकिन भरत भी संत है, हनुमान जी महाराज भी संत है, और एक संत दूसरे संत को निश्चर अर्थात राक्षस कैसे सोचेंगे? अनुमान कैसे लगाएंगे? यहाँ पर अनुमान
निश्चर मन अनुमान, मन से अनुमान करते हैं। अगर मानना था तो निश्चर मन मान भी लिख सकते थे बाबा जी, अनुमान क्यों, पहचान कर लेते। प्रश्न यही पर है, अनुमान क्यों लगाए? और अनुमान लगाया तो हितकर मन अनुमान भी तो कर सकते थे, हितकर तो मान सकते थे। हितकर होगा कोई मेरे प्रभु राम के हितकर है, ये भी तो अनुमान कह सकते थे, हितकर मान सकते थे। अनुमान करना ही है तो हितकर मान लेते, नहीं, निश्चर मन अनुमान। सज्जनों, मैंने पहले ही कहा था कि आपके हमारे जीवन की बात है। अनुमान क्या है? अनुमान जानने की एक प्रक्रिया है। अगर कोई जंगल में आग लगी है, धुआं उठ रहा है, तो मान के चलो वहां पर आग लगी है, आग लगे है, मान के चलो, ये हम अनुमान लगा सकते हैं। धुआं निकला थे मतलब आग लगे हुई, अनुमान कर सकते हैं। लेकिन अगर आग जलते हुए दिखा थे मतलब हम मानवों की आग लगे है बे। लेकिन कोई बोली कि भैया आग लगे जंगल में, बोला मानन या न मानन हमार मर्जी, लेकिन धुआं देखे के बाद अनुमान लगा सकते हैं और वह प्रत्यक्ष देखे के बाद मान सकते हैं। भरत जी को लगा कि ये कोई हो सकता है, निश्चर भूल सकता है, क्योंकि रात्रि के समय, और रात्रि के समय कौन यात्रा करता है? निश्चर करता है, राक्षस करते हैं, इसलिए राक्षस हो सकता है। लेकिन मानना नहीं है मुझको, अनुमान लगाया, जान लेता हूं। पहले जानने के लिए उन्होंने तीर चलाया, और अनुमान शब्द यहीं से नहीं आया है, ये संस्कार है, ज्ञान है। मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि उनको मिला हुआ है, संस्कार को मिला है। क्योंकि राजा दशरथ अपने एक अनुभव बताता है अपने चारों बेटा को। जब वो चारों बेटे छोटे छोटे थे और खेल रहे थे, तो बोले कि बेटा एक बात सुनना, जब मैं भी 14 साल का था, जवान था, तो मैं भी एक बार मुझसे गलती हुई थी, ये गलती तुम में से कोई मत करना। बोले क्या गलती? बोले कि मैं 14 वर्ष का था, नौजवान था, और मैं नदी के किनारे शिकार करने गया था। तो रात के समय उस नदी पर किसी आवाज सुना, तो मुझको लगा कि वो मृग है, हिरन है, मैंने तीर चला दिया। शायद मैं भी उस समय मान लेता कि अगर है हिरन है तो मैं बीन पर का बाण चलाता, लेकिन मैंने मान लिया, अनुमान लगा लेता तो गलती नहीं होती। मैंने मान लिया था, इसलिए मुझसे अपराध हुआ था। हिरन मान लिया था और बाण चला दिया था, और हिरन नहीं था, वो कौन था? श्रवण कुमार था। श्रवण कुमार को मैंने गलती से मार दिया। सिर्फ मानकर, मैं उसको क्या मानकर, हिरन मानकर मैंने बाण चलाया था। अनुमान कर लिया होता तो श्रवण कुमार की मृत्यु नहीं होती। इसलिए ये गलती तुम मत करना। जब नहीं जान पा रहे हो, अनुमान नहीं पहचान नहीं पा रहे हो, आश्वस्त नहीं हो रहे, तो नहीं हो पा रहे हो, तो क्या करना? उसको अनुमान करना, जानने का प्रयास करना। और जानने के प्रयास क्या कैसे कर सकते हैं? बिन फर सहायक मारे, बिना फर के बाण चलाना। देखो ये संस्कार मिला था। जो गलती राजा दशरथ करीस ना, जो गलती ओकर से से ओकर सजा का मिलीस। बोलिस कि जिस प्रकार उसके माता पिता अंधी अंधा बोले कि जिस प्रकार से तुमको हमारे एक सहारा था, हमारा पुत्र को तुमने छीन लिया, वैसे ही तुम भी अपने पुत्र के वियोग से तुम्हारी भी मृत्यु होगी। राजा दशरथ भी मरे तो कैसे? राम के वियोग से, अलग होने से मरे। और यही गलती मेरे चारों बेटा से ना हो, इसलिए पहला संस्कार दिए थे अनुमान लगाना। एक बात मैं पहली के हूं, निश्चर राक्षस, हनुमान जी महाराज को राक्षस अनुमान लगाना भी कितना दुख की बात। वो भी भरत जैसे श्रेष्ठ, जिसको राम दोनों के लिए परिचय कहते हुए कहते कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई। हनुमान जी महाराज को कहा कि तुम भरत के जैसे भाई, भरत भाई जैसे प्रिय हो। अर्थात भरत और हनुमान में कोई अंतर नहीं है। राम जी के लिए दोनों बराबर है, दोनों के पद बराबर है, दोनों श्रेष्ठ है। फिर भी और पहरेदार को कैसे होना चाहिए जागते हुए, एक बात मुझको याद आती है सज्जनों। एक बात, एक आदमी था, गांव का एक आदमी, रात में जब भी सोता था और सपना देखता था, उसका सपना सुबह किसी को बताता था ना तो सच हो जाता था। एक बार सपना देखी, गांव के एक आदमी मर ही कही के वो बता दी घर में जाके मैं सपना में देखो तो बेटा मर ही कही बता दी। वाकई में सुबह होते होकर बेटा मर गया। एक बार वो दूसरा रात को देखी, फलाना घर आगी लगी सी, किसी के घर आगी लग जही किस ना, तो वाकई में ओकर बिहार दिन आगी लग गई घर में। गांव वाला मन सोचिस के तो अशुभ है भाई, जे सपना देखते हो जाते, मतलब हमारे घर में गांव में रखे का मतलब है, भगा दीस, चलते निकल जाए हमारे गांव से। जे भी गांव में जाए उन्हें निकाल दे का, अशुभ रहा है, सपना जो देखे वो सत्य हो जाए। लेकिन एक भटकते भटकते भूखे प्यासे एक राज्य में गई, तो राज्य के एक सैनिक पकड़ के राजा के पास लगी, महाराज ये हमारे दुश्मन राज्य से आया हुआ है, हो सकता है उसका दूत होगा या गुप्तचर होगा।
तो राजा बोले कि ये गुप्तचर नहीं हो सकता, होगा भी तो हमारा क्या कर लेगा, हमारे बंदी बना हुआ है। एक काम करते हैं, इसको पूरा जांच कर लेते। जांच करने के बाद पता चले को भूखा प्यासा आदमी है, 4 दिन से नहीं खाया था। राजा को बोले महाराज आपसे निवेदन मोला ये है कि आप मोला अपन कुछ काम दे देते हो तो कुछ पैसा मिलती, भूख भी मिट जाती महाराज। मैं कोई गुप्तचर न हो, कोई सैनिक न हो, कोई दुश्मन देश के निवासी न हो। होकर बात ला सुनने के बाद राजा लगे कि जरूर कोई बात हो सकते हैं। चलो ठीक है, तुमको हम काम देते हैं। और उसको क्या काम दिया? पहरेदारी का, पहरेदारी। और बोले कि तुम्हारी पहरेदारी में कहीं पर अनिष्ट नहीं होना चाहिए। और पहरेदारी कब? रात के समय तुमको पहरेदारी करनी है। रात के समय पहरेदारी करे। देखो सुनो ध्यान से। लेकिन एक दिन वो पहरेदारी करत करत तो नींद पड़ गए। और नींद पड़ी तो सपना देखिस। और सपना देखिस ना तो राजा लोग बोलिस कि महाराज आप यात्रा में दूसरा प्रदेश मत जाओ, दूसरा राज्य मत जाओ। महाराज में सपना देखे हो वहां बाढ़ आने वाला है, और बाढ़ आने वाला है तो आप वहां जाओ ना तो वहां के राजा की मृत्यु हो जाएगी, आपके भी मृत्यु हो जाएगी। महाराज मत जाओ। राजा है वो पहरेदार की बात ला माने के बाद बोलिस कि ठीक है भाई नहीं जाओ, मैं ऐसे कहीं के नहीं गीस। और वाकई में 2 दिन के बाद खबर है कि वो राज्य में वहां के राजा बाढ़ में वहां के राजा मारेगी। और वहां जो अतिथि जाने वाले और गिरी से तो मन मारेगी। राजा ल बहुत आनंद लगी, बहुत खुशी हुई कि मोर प्राण बचे इस कही के। पूरे दरबार में, पूरे भरे हुए दरबार में बुलाएगी सो बुलाइस और इनाम दीस। बोलिस कि इसने मेरा प्राण बचाया है, जान बचाई है इन्होंने, इसलिए इसको पुरस्कार दिया जाए। पुरस्कार दिया गया, जो मन माफिक उनको जो चाहा गया उसको दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ उनको सजा भी दी गई। बोले कि इसको सजा भी दिया जाए और इसको जेल के अंदर डाल दिया जाए। वो आदमी सोचे पड़ गया, अरे भाई मैं अगर प्राण बचा हो इनाम देते समझ में आते, लेकिन सजा का मतलब क्या है, का पर सजा दी सो ही। वो आदमी पूछिस महाराज ये सजा किस बात की है? इनाम तो दिए हो कि मैंने आपका प्राण बचाया इसलिए आप इनाम दिए महाराज, लेकिन सजा किस बात की? सजा इस बात की है कि तुम पहरेदार हो और पहरेदार को रात भर जागना चाहिए, और तुम सोए हो तभी तो सपना देखे हो। अगर तुम सोए और कुछ हो जाता तो इस राज्य में चोरी हो जाती तब क्या होता? ऐसे पहरेदार मुझको नहीं चाहिए, तुम लापरवाही किए हो इसलिए तुमको सजा है। कहने का तात्पर्य यह है पहरेदार को जागना चाहिए। भरत जी रात भर जाग रहे हैं, तभी तो अर्धरात्रि को देखते हैं और हनुमान जी महाराज को देखते हैं। तो सच्चे पहरेदार वही है जो सबके रक्षा के लिए काम करता है। और भरत जी रात भर जागते हैं और संत पहरेदार है। आइए चर्चा होगी एक भजन के बाद। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। जुल्म हो गिरा ये दुनिया के मारे, जुल्म हो गिरा ये दुनिया के मारे, जुल्म हो गया ये दुनिया के मारे। कहाँ है चोर रहना, कहाँ है तुर बता रे, कहाँ है चोर रहना, कहाँ है तुर बता रे। जुल्म हो गया पहली नजर माँ तोर मूर्तिया भागे, उठत बैठत तोरे सूध लागे। पहली नजर माँ तोर मूर्तिया भागे, उठत बैठत तोरे सूध लागे। संत सुजान सुनाए तोर कहानी, रामचरित महावे तोर जुबानी। संत सुजान सुनाए तोर कहानी,
रामचरित महावे तुर जुबानी, आके कोनो जुगती बता दे। जुल्म हो गिरा ये दुनिया के मारे, जुल्म हो गिरा ये दुनिया के मारे। कहाँ है तोर रहना, कहाँ है तुर पता रे, कहाँ है तोर रहना, कहाँ है तुर पता रे। जुल्म हो गिरा ओ धर्म दान औ करम सिरागे, संतौ साधु के ज्ञान बिसरागे। धर्म दान औ करम सिरागे, संतौ साधु के ज्ञान बिसरागे। धर्म करम के होवत हावे हानि, विपत माँ पर है जिनगानी। धर्म करम के होवत हावे हानि, विपत माँ पर है जिनगानी। बूढ़त अब कोनो तो संभाले, जुल्म हो गिरा ये दुनिया पे मारे। जुल्म हो गिरा ये दुनिया के मारे। कहाँ है तोर रहना, कहाँ है तुर पता रे, कहाँ है तोर रहना, कहाँ है तुर पता रे। जुल्म हो गिरा ओ ला 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 ओ भरत प्रिय रामचंद्र की जय। देवी सजित मातम बाबा जी पहली शब्द लिखिस देखा भरत विशाल अति। भरत जी का देखिस देखा भरत विशाल अति, विशाल अति भरत देखिस विशाल देखिस। ओकर बाद एक शब्द लिखिस अति। जब कोई विशाल अपना आप में पूर्ण शब्द है, लेकिन अति शब्द लिखी तो कोई संकेत करिस का देखी सी लब देखे लगी। अगर हनुमान जी महाराज को देखे तो विशाल है, हनुमान जी महाराज अपने आप में विशाल है। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनु जीवन कृषाणु ज्ञानी नाम गण्य। हनुमान जी महाराज वाकई में शरीर से भी विशाल है, ज्ञान बुद्धि से विशाल है, हर प्रकार से विशाल है। अगर इसको देखे हैं तो विशाल है ही। दूसरी तरफ विशाल पर्वत को अपने हाथ में लिए है तो विशालता बढ़ जाती है। लेकिन अति बोले ये तो ज्ञानियों में भी अग्रगण्य है, शरीर से भी विशाल है। पर्वत हाथ में लिए हुए हनुमान जी महाराज है, लेकिन कहीं न कहीं छोटे अति मतलब छोटे रूप में। अति अगर देखा ना तो कई बार होते अति मतलब ज्यादा हो जाते हैं, अब अति मतलब कम भी होते हैं, बहुत कम। तो अति मतलब देखिए इतने सारे गुणों को देखने के बाद एक छोटा सा गुण भरत जी और देखे हनुमान जी महाराज के ऊपर, तो कौन से देखे? संत जन चिंतन करते कि हनुमान जी महाराज के अंदर में सात्विक अहंकार आगृष्ट देखे। और वाकई में एक सही डॉक्टर है, सही बीमारी की इलाज कर सकते हैं। सर्दी खांसी वाला करते ना, एकदम भयंकर गंभीर बीमारी हार्ट ब्लड प्रेशर की है तो कोई इलाज नहीं कर सके, इसने दवाई दे दी लेकिन वापस आ जाए। तो सही मरीज का सही बीमारी का इलाज सही डॉक्टर्स कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज के सात्विक अहंकार का इलाज कोई कर सकता था तो भरत जैसे संत ही कर सकता है। इसलिए एक उपाय तो राम जी बोले कि भाई तुमको जो रोग हुआ है ना उसका इलाज मेरे भाई भरत करेंगे। इसलिए एक उपाय किए राम जी की उनके मुलाकात करने की। एक तो उसको भी देखे तो बाबा जी को लिखना पड़ा, देखा भरत विशाल अति, कंद मूल फल सुरस अति। वहां पर बोले सब चीज अपने आप में बराबर है, फिर भी अति लिखने की क्या जरूरत है? एक तो शब्द के पहले अति और एक तो शब्द के बाद अति। यहाँ पर विशाल अति बाद में लिखे, मतलब कोई शब्द कोई बात कोई राज छोड़ दिए बाबा जी। लेकिन अति विचित्र रघुपति चरिता अगर हम इसको देखें
तो पहले अति कह दिया, मतलब वो तो बहुत अपने आप में है। कहने का मतलब ये कि छोटे से सात्विक अहंकार को भी भरत जी महाराज देखे तब उनको अनुमान लगाना पड़ा। और अहंकार किसका निशानी है? एक निश्चर का ही निशानी है। इसलिए उन्होंने अनुमान किया, माना नहीं, अनुमान किया और निश्चर मन अनुमान किया। वाकई में जो हमारे अंदर होता है, जो हम सोचते हैं, वो सामने प्रकट हो जाता है। एक बार की बात है, गुरु वशिष्ठ जी महाराज अपनी पत्नी के साथ रात्रि के समय अपने घर के आश्रम के बाहर बैठे हुए थे। चांदनी रात में दोनों बाहर बैठे हुए थे। तो उनकी पत्नी अरुंधति ने पूछे, महाराज दुनिया में अभी इस वक्त सबसे चमकदार या जिसका गुण का प्रभाव सब तरफ फैला हुआ है, कौन है वो? देखो दोनों के बीच में चर्चा। दूसरी तरफ विश्वामित्र जी महाराज, वो भी ऋषि है, पहले राजा ऋषि से, राजा के बाद वह वशिष्ठ जी महाराज से ही प्रेरित होके अर्थात होकर से विरोध करके वो ऋषि बनी, राज्य न छोड़ के ऋषि बनी। तो हमेशा गुरु वशिष्ठ जी महाराज विश्वामित्र राजर्षि बोले। राजर्षि तीन प्रकार के ऋषि होते हैं, एक तो देवर्षि जो देवलोक का ऋषि है, और दूसरा है महर्षि जो सिद्ध ऋषि होते हैं, और एक होता है राजर्षि जो राज्य में होते हैं या राजा से ऋषि बने हुए हैं। तो विश्वामित्र जी चाहे कि दुनिया के हर आदमी मोला महर्षि बोले, लेकिन वशिष्ठ जी महाराज कभी महर्षि नहीं बोले, बोला राजर्षि। विश्वामित्र बोले, बोला बहुत गुस्सा इस दुनिया के हर एक व्यक्ति मोला मानते, महर्षि मानते, लेकिन गुरु वशिष्ठ जी अभी तक राजर्षि मानते। आज ओकर में वध कर दूं कि क्या अपन हाथ में तलवार लेके ओकर आश्रम में पीछे में छुप के बैठे रहते, मौका देख के मोला हत्या करूं कहीं के। वही समय गुरु वशिष्ठ जी लोग पत्नी पूछे कि महाराज दुनिया में कौन काकर गुण सबसे ज्यादा प्रकाशित होते, सबसे चर्चा में है? बोली दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा किसी का गुण प्रभाव है, प्रभावित है या चमत्कारिक है, तो वो है महर्षि विश्वामित्र जी का। जब ये शब्द सुने ना, विश्वामित्र जी अपने हाथ में तलवार लिए हुए थे हत्या करने के लिए, तलवार उनके हाथ से छूट गया। छूटने के बाद सोचे पड़ गए कि क्या हो गया महाराज। तुरंत वशिष्ठ जी के पास जाके बोलता कि महाराज अभी तक तो आप मुझको राजर्षि बोलते थे, अचानक महर्षि कैसे बोल दिए, इसका मतलब क्या है? तो बोले कि देखो विश्वामित्र जी, तुम राजा थे और राजा से ऋषि बने थे, इसलिए राजर्षि थे, और वो गुण तुम्हारे अंदर था, इसलिए कहीं ना कहीं तामस का रूप गुण तुम्हारे अंदर था, तो इसलिए तुमको मैं राजर्षि कहता था। लेकिन अब भी तुम्हारे हाथ से तलवार छूटी है और वो गुण दूर हो गया, तब से तुम महर्षि हो गए हो। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो हमारे अंदर हम सोचते हैं वो हमारे चेहरे से, हमारे हाव भाव से प्रकट हो ही जाता है। इसलिए हनुमान जी महाराज के अंदर में सूक्ष्म बहुत कम मात्रा में सात्विक अहंकार है प्रकट हुआ। भरत जी महाराज देखा, भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान लगाया, ये संतों की वाणी है। और जब अनुमान लगाया है तो जानने के लिए उन्होंने तीर चला दिया। तो कौन से तीर चलाया? बिन फर सायक मारे, चाप श्रवण लगितानी, कान तक खींचकर बिना फर का बाण चलाया। बिना फर का मतलब उसको नुकीला भाग नहीं होता है, सिर्फ डंडी होता है। ऐसे तीर उन्होंने चलाया, और चलाया तो उसके लगने के बाद हनुमान जी महाराज जमीन के नीचे गिरे, और गिरते गिरते राम राम शब्द कहने लगा। तब वो अनुमान लगाया था, उसको मानना पड़ा कि ये निश्चर नहीं है बल्कि राम भक्त है, मेरे प्रभु का कोई दास है। देखो, जानने के लिए अनुमान लगाना जरूरी है, परखना जरूरी है, परीक्षा लेना जरूरी है। भरत जी ने वही किया, और वही करते हुए जब उनको लगा कि सुमिरत राम राम रखनायक, हनुमान जी महाराज जब नीचे गिरे ना, तो राम राम कहते कहते नीचे गिरा है। तब उनको लगा कि ये मेरे प्रभु के दास है, दुश्मन नहीं है, ये कोई बैरी नहीं है, ये मेरे अपने ही हितकर है। अब उसके बाद हितकर मान लिए। ये भरत जी का गुण देखिए, दोनों श्रेष्ठ भक्त और दोनों के बीच के मिलन के तरीका कैसे सीधे नहीं मिलाए भगवान, एक संयोग से मिलाए। और संयोग से मिलाए भी तो कैसे? एक मूर्छित पड़ा हुआ है और एक रो रहा है। भरत जी रोता है कि हे प्रभु ये क्या हो गया फिर से? एक तो मेरे कारण, इस भरत के कारण राम को 14 वर्ष को वनवास हुआ है, और आज उसके काम काज में लगे हुए एक राम भक्त को भी मेरे कारण मूर्छित होना पड़ा है। ये उनके अंदर एक व्याकुलता, एक तड़प बाहर निकलता है, और बाहर निकलने के बाद रोता है कि भरत के जीवन, वाकई में भरत का जीवन तो हमेशा रोने में ही निकला है।
क्यों रोने में निकला? क्योंकि भक्ति किया है। भरत के नाम का ही मतलब है, भ मतलब भक्ति, रत मतलब लीन। जो भक्ति में सदैव लीन होता है वही भरत होता है, और जो भक्ति में सदैव लीन होता है वही रो सकता है, अन्यथा दूसरा कोई नहीं रोक सकता। राम जी के लिए रोया है। और संत जन ये कहते हैं कि अगर राम की भक्ति करनी है तो आप कुछ मत करिए, कुछ नहीं कर सकते तो मत करिए, लेकिन भरत की चरित्र को एक बार छोटे से भाग को याद कर लीजिए, या भरत के चरित्र के लिए अपनी आंखों में आंसू एक बूंद गिरा दीजिए, आपकी भक्ति हो जाएगी। ये संतों की वाणी है। भरत ऐसे है। और भरत के बात को कहते कहते मुझको एक छोटी सी बात याद आती है, एक छोटी सी बात विशेष मैं निवेदन करूं। भरत जी क्यों रोता है? कभी विचार करके देखे ना मन, का बोल रोते भरत है? गुड़िया बहुत ध्यान से सुना थे, का बोल रोते, का बोल रोते भरत है? सिर्फ राम के लिए, सिर्फ राम के लिए, क्योंकि उसके जीवन से राम निकले हुए हैं और बिना राम के कोई भी शांति किसी को नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा भी कि मुझको राम के बिना कोई शांति नहीं मिल सकता। अगर शांति मिलेगी तो राम के बाद ही, या राम की सेवा करने के उनके पद मिल जाए तब मुझको शांति मिलेगी। वाकई में जिसके जीवन से राम निकल गए ना, तो मान के चलिए उसके जीवन में कुछ भी नहीं रहा। मुझको एक बात याद आती है, एक बात आपके बीच में विशेष निवेदन मैं करूं। एक राजा के दरबार में 8 रत्न पूर्ण हो गई, 8 रत्न, 9वां रत्न की जरूरत भी से। राजा घोषणा कर इसकी आज ही का आज जाओ, कुछ भी करो, कहीं से लाओ, लेकिन मेरे दरबार में 9 रत्न होना चाहिए। रत्न का मतलब यह है कि गुणवान व्यक्ति, विशिष्ट गुण धारण करने वाला व्यक्ति ने सम्मान जो दिए जाते ओला रत्न कहे जाते हैं। 8 रत्न हो गए, 9वां रत्न की जरूरत है। होकर जितना मंत्री सचिव है ना, सब ढूंढे पर निकल गए। ढूंढे पर जब निकली तो कोई ऐसे व्यक्ति नहीं मिली जो रत्न बनाए जा सकते। एक लड़का मिला, नौजवान लड़का, 13 साल का, सुंदर, दिखने में विद्वान भी था, और राजा के दरबार में ला के रखे। महाराज ये लड़का है जो 9वें रत्न हो सकता है, परख लीजिए। सामने बैठा हुआ है आपके सामने 13 साल का नौजवान लड़का, विद्वान लगता है। सामने लड़का जब खड़ा हुआ तो राजा ने उनसे प्रश्न नहीं किया, जितने लोग बैठे थे उनसे प्रश्न किया। एक प्रश्न किया, बोले कि चलो बताओ, 12 की संख्या है और 12 की संख्या में 2 कम कर वो तो का बचिए बताओ। तो जितना मंत्री है, विद्वान सभासद है, सब ने एक ही साथ एक ही स्वर में बोल दिया, महाराज 12 की संख्या में 2 कम करने पर 10 बचता है महाराज, इसके छोड़ कोई दूसरा उत्तर हो ही नहीं सकता है। सबका एक ही साथ, एक ही आवाज, एक ही स्वर में एक ही जवाब, बोले कि महाराज 12 की संख्या में 2 कम करने पर 10 बचेगा, इसके छोड़ कुछ भी नहीं। अगर ये प्रश्न मैं तुम्हारे मन से पूछूं तो क्या जवाब होना चाहिए? क्या जवाब होना चाहिए कि 12 की संख्या में 2 कम कर वो तो क्या बचिए? चलो लइकन पहली बताइए, कौन लइका बताइए? 12 की संख्या में 2 कम कर वो तो क्या बची? 10। ताली बजनी चाहिए इनके लिए। इतने लोगों में एकमात्र बच्ची है जो हिम्मत की है। क्या बचना चाहिए? ती से भी कोई जवाब? 10। आदरणीय हमारे सज्जन बिंदों से गुजारिश, क्या जवाब होना चाहिए आप सबके हिसाब से? ताली बजनी चाहिए, ऐसे कहा थे, मतलब एक भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई? 10 के शून्य को हटा दो तो क्या बचेगा? एक ही बचेगा, हो सकता है। लेकिन यही प्रश्न मुझको पूछा जाएगा कि तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या होगा, तो मैं बोलूंगा मेरा भी उत्तर वही होगा जो वहां पर सभी ने दिया था, 10। क्योंकि गणित के कोई भी सूत्र है, कोई भी विधि है, हल करके देखेंगे तो 10 ही आएगा, मेरा उत्तर होगा। अंतिम में उस लड़के से पूछा कि अब तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या जवाब होगा? तो लड़का बोली, महाराज कि 12 की संख्या में 2 कम कर वो तो कुछ भी नहीं बचे महाराज, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बचे। जब ये जवाब आई ना तो राजा को लगा कि कोई तो बात है, कोई राज है। लेकिन वहां पर जितने और सभासद बैठे थे सब उनको मूर्ख कहने लग गए कि कैसा मूर्ख है, पागल है, कुछ भी नहीं बचेगा बोलता है। आलोचना करना शुरू कर दी, हंसी उड़ाना शुरू कर दिए। लेकिन राजा को लगा कोई बात है। राजा ने पूछा, चलो बताओ तुम्हारे हिसाब से कुछ भी नहीं बचेगा, इसका मतलब क्या है? तो बोला कि महाराज उस किसान के जीवन को याद करके देखिए, जिनके 1 साल में, 1 बरस में 12 महीना होते महाराज, 12 महीना। अब वो 12 महीना में 2 महीना सावन और भादों के तक होते महाराज। वही सावन और भादों में पानी गिरते, बारिश होते, तब फसल आते, और फसल आते तब दाना मिलते, और दाना मिलते तब ओला खाना मिलते महाराज। अब यही 12 महीने के 2 महीने निकाल दे सावन और भादोला,
न तो बारिश होगी, न पानी गिरेगा, न फसल आएगा, न दाना मिलेगा, न खाना मिलेगा, तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। और ये तो कोई और कुछ नहीं है, एक राह है, एक माँ है, और राह और माँ मिला दो तो राम है। और राम जिसके जीवन से निकल गया तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। भरत के जीवन से राम निकल गए हैं, इसलिए रोता है। मन में राम है लेकिन राम को प्रत्यक्ष देखना चाहता है भरत, इसलिए रोता है। आज एक बार फिर रोया कि हे प्रभु, मेरे कारण, इस भरत के कारण तुमको वनवास हुआ, और तुम्हारे काम करने वाले, तुम्हारे काज में लगने वाले तुम्हारे दास मेरे कारण एक बार फिर से बेहोश हो गया है। ये तो मेरा दुर्भाग्य ही है। ऐसे भरत को तो मर जाना चाहिए। धिक्कार है भरत को। ये भरत की गति देखिए। भरत व्याकुल होता है, रोता है, और अंत में अपने संकल्प से उस हनुमान जी महाराज को जागृत करता है। देखिए क्या होता है, आगे चर्चा करेंगे एक भजन के बाद। लखन से रामचंद्र की जय। कौन कारण घर में हंसते, कौन कारण, कौन कारण घर में हंसते, कौन कारण, जिनकी चर दिन आहे, कौन कारण घर में हंसते, कौन कारण, जिनकी चर दिन आहे, कौन कारण घर में हंसते, कौन कारण, कौन कारण घर में हंसते, कौन कारण, कौन कारण घर में हंसते, कौन कारण, जिनकी चर दिन आहे, कौन कारण। जन्म भटक के मिले तन ये तो, ओ जन्म भटक के मिले तन ये तो, मन लाता हाँ प्रभु संग जोड़, ओ मन लाता हाँ प्रभु संग जोड़, मिल जाही मुक्ति प्रभु के कारण, घर में हंसते कौन कारण, मिल जाही मुक्ति प्रभु के कारण, घर में हंसते कौन कारण, कौन कारण घर में हंसते, कौन कारण, कौन कारण घर में हंसते, कौन कारण। माया के भरम माँ तौरे जिउरा तोर, ओ माया के भरम माँ तौरे जिउरा तोर, कभू अंधियारी कभू है अंजोर, ओ कभू अंधियारी कभू है अंजोर, करे ते गुमान फिर कौन कारण, घर में हंसते कौन कारण, करे ते गुमान फिर कौन कारण, घर में हंसते कौन कारण, कौन कारण घर में हंसते, कौन कारण, कौन कारण घर में हंसते, कौन कारण, जिनकी चर दिन आहे, कौन कारण घर में हंसते, कौन कारण, जिनकी चर दिन आहे, कौन कारण घर
में हंसते कौन कारण, कौन कारण घर में हंसते कौन कारण, कौन कारण घर में हंसते कौन कारण, कौन कारण घर में हंसते कौन कारण, कौन कारण घर में हंसते कौन कारण। लखन से रामचंद्र की जय। सज्जनों, देखिए सच्चे संत की पहचान। भरत जी वाकई में फिर से एक बार रोया। कहत बचन भरी लोचन बारी। भरत जी के मन, उनकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गया। आंसू निकलत रही से वे, वो याद करके कि हे प्रभु मोर से फिर से अनर्थ हो गए, एक राम भक्त के ऊपर में घात कर दे हो, प्रहार हो गए मोर से, वो भी बेहोश हो गए। तब उस समय उनके वैराग्य काम आया। वाकई में सच्चे वैराग्य वही है जो किसी के काम आ सके, किसी के प्राण बचा सके, किसी को जीवन दान दे सके। जब देखा कि भरत के बाण से अगर ये घायल हो सकता है तो भरत की तपस्या से इसको जीवित होना पड़ेगा। ये संत के एक शपथ है, ये संकल्प है। विचार करके देखिए, आपके साथ कोई झगड़ा करत है, झगड़ा हो कोई बेहोश हो गए, तब का करूं? हॉस्पिटल तुरंत लेको ना, इलाज कराए बर, मर मत जाए कहीं के। लेकिन हमर कर इतना ताकत नहीं कि तुरंत बोला हम होश मिला सकन। भरत जी बोले, अगर ये रामदूत है और मैं सच्चा राम भक्त हूं तो मेरे तपस्या में इसको जागना पड़ेगा। और एक घोषणा करते हैं, जो मोरे मन बच अरु काया प्रीत राम पद कमल अमाया। उन्होंने बोले कि मैं मन से, कर्म से, वचन से अगर राम जी का सच्चे भक्ति की है तो मैं ये प्रण लेता हूं कि मेरी भक्ति अगर सच्चा राम जी के चरणों पर, राम जी के पद पर मेरा एकदम सच्चा प्रेम है तो हे प्रभु, ये बानर जो मूर्छित पड़ा हुआ है वो खड़ा हो जाए, उसके शरीर के सारे दुख और दर्द दूर हो जाए। ये घोषणा करते हैं भरत जी महाराज। जैसे ही घोषणा करते हैं वैसे तुरंत हनुमान जी महाराज वहां पर खड़े हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। अब जब खड़ा होते तो सामने भरत को देखकर वो भी उनकी आंखों में भी आंसू भर जाता था। देखिए, मैं पहले निवेदन करूं ना, भरत जैसे संत ही हनुमान जी महाराज की इलाज कर सकते, इलाज कर दिए और दूसरे ही पल में उनको खड़ा कर दिए। और खड़ा नहीं करी, बल्कि एक वैराग्यवान के वैराग्य का ये प्रमाण है। एक बार के बाद एक बात, थोड़ा से लइका मन हल्ला कम करो यार, निवेदन है आप सबसे, लइका मन से विशेष निवेदन। आरती के समय है, सबकी उपस्थिति जरूरी है, लेकिन शांति के साथ अगर हम करन ना, चर्चा करन, उपस्थित रहन तो बहुत अच्छा लगेगी। मैं जो निवेदन करते रहा हूं कि एक सच्चे वैराग्यवान के वैराग्य से दुनिया के आधार बनता है वो वैराग्य। भरत जी ने एक ही पल में कहा कि मैं अपने मन से, तन से अगर भगवान के चरण के पद का सेवा किया है, उनके पद में, उनके चरणों में सच्चा प्रेम किया है, तो ये कपि है, ये वानर है, खड़ा हो जाए, उनके दर्द दूर हो जाए। हनुमान जी खड़ा हो गए। अब मैं जो निवेदन करती हूँ कि सच्चे वैराग्य वाकई वही है जो किसी का जान बचाए और किसी का काम आए। एक बार के बाद बाजार में एक मुल्ला नसरुद्दीन गाय बेचा थी। गाय, जानवर मन के बाजार में बहुत सारे जानवर बिके बरारी से, उनमें गाय भी बिक्री होती से, और मुल्ला नसरुद्दीन बहुत सारे गाय लेके बिक्री करते से। एक साधु अतिल गुजरिस की मुल्ला दूध पिए पर कोई गाय खरीदना चाहिए। जब बाजार में गई मुल्ला नसरुद्दीन कर किस तो बोलिस कि भैया ये गाय की कीमत क्या है? तो मुल्ला बोलिस कि महाराज ये गाय की कीमत 10,000 है। 10,000 है मतलब एकर का है, का विशेषता का है? तो बोलिस महाराज जेकर कीमत 10,000 है, एक बार में 5 लीटर दूध देते प्रभु, 5 लीटर दूध देते, ये कर विशेषता। अब ये दूसरा नंबर के गाय की क्या कीमत है? बोलिस एकर कीमत 30,000 है। अच्छा 30,000 है तो एकर विशेषता का है? तो बोलिस कि जो एकर कीमत 30,000 है वो एक बार में 15 लीटर दूध देते। अब ये तीसरा नंबर के गाय की क्या कीमत है? जो बड़े से दिखा थे, सुंदर से दिखा थे, बोली से ओकर कीमत 1 लाख है। 1 लाख। साधु लगिस की जेकर कीमत 1 लाख है तो हो सकते 50 लीटर एक बार में दूध दे। तो ये बहुत सोचे पड़ गए कि एकर कीमत इतना कैसे 1 लाख है। मुल्ला ने पूछिस कि भैया मुल्ला एकर कीमत 1 लाख है तो एकर विशेषता क्या है? बोलिस कि महाराज जेकर कीमत 1 लाख है ना वो को कन दूध नहीं दे, 1 लीटर भी, 1 बूंद भी दूध नहीं दे। तो ये का मतलब फिर जे कोई 1 लीटर भी, 1 बूंद दूध नहीं दे, ओकर कीमत 1 लाख का है? फिर बोलिस कि ये वैराग्य लिए है, वैराग्यवान है, ये वैराग्य है इसलिए दूध नहीं देती। ऐसा वैराग्य किस काम का जो किसी का काम ना आए।
किस काम को वैराग्य? वैराग्य तो वही है जो किसी के काम आए, किसी के प्राण बचाए, किसी के जीवन में कुछ खुशहाली ला दे, ये वैराग्य होता है। वो वैराग्य नहीं जो किसी का कोई काम नहीं आता है। वो साधु बोला कि इसका कोई कीमत नहीं होना चाहिए, जिसकी कीमत तुम 1 लाख बोल रहे हो। ऐसा वैराग्य किस काम का है? भरत जी का वैराग्य देखिए, उन्होंने तुरंत ही कहा कि अगर मैंने भगवान की सेवा किया है, उनके चरणों पर मेरा प्रीत है, तो ये कपि को अभी खड़े होना चाहिए, उनके दर्द दूर होना चाहिए। हनुमान जी महाराज खड़े हो गए। वाकई भरत जी महाराज नित्य पूजत प्रभु पावरी प्रीत न हृदय समाधि। राम जी के चरण पादुका को भी पूजा करते थे, इतना प्रेम करते थे कि प्रीत को भी वर्णन नहीं किया जा सकता। राजा बनने का आदेश हुआ था भरत को, राजा नहीं बना, बल्कि उन्होंने सिंहासन पर राम जी के चरण पादुका को रख दिया और उन्हीं का पूजा करते थे। नित्य पूजत प्रभु पावरी प्रीत न हृदय समाधि। प्रीत का वर्णन भी नहीं किया जा सकता, ये भरत है। और चरणों का पूजा वही कर सकता है। इसलिए अपने आप पर विश्वास है कि मैंने भगवान की भक्ति की है, और भक्ति की है, सच्ची भक्ति की है, तो इसको जीवित होना चाहिए। और जीवित हो गए। जब हनुमान जी महाराज खड़ा हुई ना, तो भरत लापन परिचय बताइस कि भैया मैं हनुमान हरो, राम जी की दास हूँ, सेवक हो, सेवक करे बनाए हो। और लक्ष्मण भैया युद्ध के मैदान में घायल पड़े हैं, वे मूर्छित है। अगर मैं दवाई सुबह तक नहीं पहुंचाऊं ना, तो कब मृत्यु हो सकते महाराज। बोला तुरंत जाए पड़ी। देखो एक और इलाज। जब हनुमान जी महाराज ये बात बोलिस ना, तो भरत बोलिस, वो भरत ले एक बार फिर दुख हो कि हे प्रभु, एक तो एक समय बहुत कम है, ऊपर से मोर नाम से व्यवधान हो गए, एला तो तुरंत पहुंचना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज बोलिस कि हनुमान एक काम करो, तुम मेरे इस बाण पर बैठ जाओ और मैं तुमको तुरंत लंका पहुंचा दूंगा। हनुमान जी महाराज फिर कुछ पल के लिए अभिमान हो गया, अहंकार हुई। अरे तो ये तीर में इतना ताकत कि मोर इतना वजन उठा ली, ऊपर से मोर का हाथ में पर्वत भी है, बोला कैसे उठा सकते, तो छोटे से तीर है। तो भरत बोलिस भैया ऊपर देखो, तुम ऊपर देखो, ऊपर तो देखो। जब ऊपर देखा तो हनुमान जी नीचे पड़े हुए थे, ऊपर पर्वत उनके बिन फरसायक मारे, जो बिना फर के बाने ना उसी में लटका हुआ था। उनको लगा कि वाकई में भरत तुम संत हो, वाकई में सच्चे संत तुम हो। उस समय उसके अंदर के अभिमान में दूर हो गया, वाकई में अभिमान से जीवन जी रहा था। कुछ पल के लिए अभिमान हुआ था कि मैं अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देव। हनुमान जी महाराज का परिचय में उनको कुछ पल के लिए अभिमान हुआ था, वो दूर हो गया। सुनी कपि मन उपजा अभिमाना। बाबा जी लिखीस, भरत की बात में सुने के बाद अभिमान उपजा रिस ना, अंकुरित होरी से वो दूर हो गए। और कोई भी संत के जीवन में अभिमान कोई काम नहीं होता, उनका इलाज होना जरूरी होता है। छोटा संकुलन हो गया तो उसको काट देना चाहिए, तब कहीं जाके। देवर्षि नारद जी के जीवन में भी यही अभिमान हो रही इसकी, मैं तो काम को और क्रोध को दोनों की जीत लिया हूँ। और भगवान शंकर बताए धलिस, भगवान शंकर बोले कि कोई बात नहीं देवर्षि नारद जी, आप जीते तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे प्रभु विष्णु को मत बताना ये बात न, ते क्रोध और काम न जीते न मत बतावे इसी। लेकिन भगवान विष्णु ने बताइस, जब बताइस ना तो कर अभिमान ल तोड़े बरते विश्व मोहनी के माया रचना पड़ी से। तात्पर्य यही है कि जहां पर अंकुरित हो रहा हो अभिमान, कहीं पर छोटा सा अंकुर हो रहा हो, उसको काट देना चाहिए, जड़ से निकाल देना चाहिए, नहीं तो विशाल वृक्ष बन जाता है, फिर जीवन कोई जीवन नहीं रह जाता। आइए भरत जी और हनुमान जी महाराज को संतों की बात और एक बार चर्चा। माया मोह माझन मन लात लगा, माया मोह माझन मन लात लगा, आठों पहर जमो बेरा गा भैया।
जमो बेरा गा भैया भाव भजन मा लगा। आठों पहर जमो बेरा गा भैया भाव भजन मा लगा। सही लगे थोला बारे नो है रे सही लगे थोला बारे नो है रे खेल जिंदगी के ते पारी रे संगी दिन चारी तोए रे। काले मोर भैया संगी जमुरिया आज पारी तोर रे मिले स्वासा के ये मोती रे संगी उधारे तोए रे। मानस गंगा में आ जाता नहा मानस गंगा में आ जाता नहा। आठों पहर जमो बेरा गा भैया आठों पहर जमो बेरा गा संगी मन रामे मारमा। आठों पहर जमो बेरा गा भैया मन रामे मारमा। सही लगे थोला बारे नो मेरे सही लगे थोला बारे नो मेरे खेल जिंदगी के ते पारी रे संगी दिन चारी तोए रे। काले मोर भैया संगी जमुरिया आज पारी तोर रे मिले स्वासा के ये मोती रे संगी उधारी तोए रे। संगीत आए दुनिया के हाट मां संगीत आए दुनिया के हाट मां। अध बिचिया तय भुलाएगा भैया अध बिचिया तय भुलाएगा संगी ये माया के बाट मां। अध बिचिया तय भुलाएगा भैया ये माया के बाट मां। सही लगे थोला बारे नो मेरे सही लगे थोला बारे नो मेरे खेल जिंदगी के ते पारी रे संगी दिन चारी तोए रे। काले मोर भैया संगी जमुरिया आज पारी तोर रे मिले स्वासा के ये मोती रे संगी उधारी तोए रे। भरत प्रिय रामचंद्र की जय।